टोयोटा के बाद रतन टाटा की जो कि इंडिया में बना रहे हैं उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा, पता है ना? बहुत मशहूर कंपनी है। बहुत मशहूर कंपनी है। उसका आपको पता है कि उसके कंपनी की टोटल नेटवर्थ कितनी? तो पाकिस्तान की गाड़ी देख लें कैसे फटीचर से बनाई है उन्होंने। सर वो जो गाड़ी आपने पहले देखी थी ना वीडियो पे, वो इंडिया की गाड़ी। और ना करें सर, इंडिया और ऐसी चीज़ें बना सकता है। टाटा गाड़ियों के काम करता है, घर के सुई से लेकर नमक तक हर चीज़ का काम करता है। अंदाज़ा लगाओ टाटा की कितनी होगी? अंदाज़ा क्या लगाना यार, उनके कहते हैं कि वो कपड़े जब झाड़ते हैं ना तब भी पैसे गिरती। हमारी तो रोटी नहीं पूरी हो रही, गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता तो वो गाड़ियाँ कहाँ से बनाएगा? अमेरिका के बाद अगर पावर बनेगी ना, इंडिया बनेगी। सही वो पावर बन रहा है एशिया। वो टाटा ये इंडियन वो जो सनत है ना, इंडियन इंडस्ट्री है, इसलिए पाकिस्तान में जो लोग उसको पसंद भी नहीं करते। पाकिस्तान की तो दुश्मनी है, पाकिस्तान के तो राइवल है, इस वजह से पाकिस्तान उनकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम यहाँ पर जो अदवायात यूज़ करते हैं वो 60% इंडिया की आती हैं। ये इंडिया और फ्रांस का मुकाबला आप कर सकते हैं, बताएं? नहीं। तो ये इतनी प्यारी, इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी इन्होंने गाड़ी बनाई है, उसकी लोकेशन भी इतनी प्यारी है, वो वैसे ही प्रिटी लग रही है। तो पाकिस्तान की गाड़ी देख लें और इंडिया की आप कह रहे हैं इंडिया ने बनाई है, मैं तो नहीं मानता सर। जितने की गाड़ी हमारे पाकिस्तान में गाड़ी का टैक्स है ना, इतने में वहाँ पे इंडिया में गाड़ी आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, टाटा मोटर्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। अब पाकिस्तान में भी टाटा की लोहे की बातें होने लगी हैं। टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों से पहचाना जाता है। टाटा मोटर्स एक इंडियन ब्रांड है और इसके ऑनर रतन टाटा जी हैं। टाटा की गाड़ियाँ अब रोडों पे अच्छी खासी तादाद में दिखती हैं। आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स ने रेंज रोवर और जगुआर जैसी कंपनियों को खरीद लिया है। अब गाड़ियों की बिक्री के मामले में इंडिया में टाटा मोटर्स ने हुंडई मोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है और अब टाटा मोटर्स दूसरे नंबर पे आ गई है और मारुति सुजुकी के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इंडिया की कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपने पैर फैला रही है। वहीं पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में सारी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, जो कि बहुत महंगी पड़ती है और जो भी गाड़ी बाहर से इंपोर्ट की जाती है उनकी क्वालिटी बहुत गिरी हुई होती है। पाकिस्तान में गाड़ियों में पुरानी टेक्नोलॉजी बेची जाती है। इंडिया की गाड़ियां देख के पाकिस्तानी भी हैरान है कि इतनी सस्ती गाड़ियां इंडिया में कैसे मिल रही हैं और टेक्नोलॉजी वाइज जो इंडिया की गाड़ियों में फंक्शंस मिलते हैं वो पाकिस्तानी गाड़ियों में पैसा लगा के भी नहीं मिलते हैं। आगे का समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी लॉन्च कर दी हैं। अब पाकिस्तान में कुछ गाड़ियों की कंपनियां असेंबल कर लेती है तो इसी को पाकिस्तानी बहुत बड़ी बात मान लेते हैं। आगे इस डिबेट में यही दिखाया गया है कि भारत की कार कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई है और पाकिस्तान में अभी तक अपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे ज़्यादा जो मेन हम देखते हैं ना वो टोयोटा, इस टाइम वर्ल्ड फर्स्ट मेन बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टोयोटा की है। टोयोटा के बाद अब रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी कार इंडस्ट्रीज, लेकिन इस टाइम जो है आपने शायद में भी नाम सुना हो रतन टाटा, जो कि इंडियन कार इंडस्ट्री है, उन्होंने आकर इंडिया का रुख बदल दिया। टोयोटा भी चला गया, सुजुकी भी चला गया पाकिस्तान से। इतनी गाड़ियाँ बनाई हैं, इतनी गाड़ियाँ के एक्सपोर्ट तक की हैं। अब दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा के बाद टाटा का नंबर आ रहा है। बात ये है कि वो टाटा ये इंडियन वो जो सनत है ना, इंडियन इंडस्ट्री है, इसलिए पाकिस्तान में जो लोग उसको पसंद भी नहीं करते, इसलिए सुजुकी चल रही है या कोरोला ही। सर दुनिया में तो उसका नाम पाकिस्तान की तो दुश्मनी है, पाकिस्तान के तो राइवल है, इस वजह से पाकिस्तान उनकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम यहाँ पर जो अदवायात यूज़ करते हैं वो 60% इंडिया की आती हैं, चाहे वो दुबई से हो गए जैसे मर्जी है। लेकिन उसमें ब्रांड जो है ना, लोग जो ब्रांड नहीं देखते कि इंडियन है या अमेरिकन है या कोई भी यूरोपियन है, वो सिर्फ मेडिसिन लेके यूज़ कर लेते हैं। ये एक ब्रांड है, कोई कार लेता है तो वो देखता है कि किस। अगर मैं अभी 10 पाकिस्तानियों को इंडियन कार दिखाऊँ ना और उसकी कीमत बताऊँ तो वो कहेंगे हमें लेनी है। जो पाकिस्तान बना रहा है ना, इस गाड़ी का ना आगे का पता ना पीछे का पता है, ये भी नहीं पता कि इन द फ्रंट केड़ा ते बैक केड़ी है, ठीक है ना। ते ओ गड्डी है ते ये जड़ी गड्डी है ना, एक गड्डी नहीं है, गड्डी वजी हुई है। गड्डी वजी हुई है, गड्डी वजी। देखिए ना, ये जो आपने पहले गाड़ी देखी वो किसी ब्रिटिश की नहीं है, वो इंडिया बना रहा है। अच्छा, इंडिया बना रहा है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इंडिया बना रहा है ना, वैसे अगर मैं आपसे अब सीरियस क्वेश्चन आपने मुझे कर दिया है, अगर यार मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से या किसी भी लिहाज से, IT के लिहाज से, किसी भी लिहाज से अगर हम देखें ना, तो भाई इंडिया हमारे से बहुत आगे है, ठीक है। जितनी हमारी टोटल आबादी है ना 22 करोड़, इतना उनका सिर्फ यूट्यूबर है, लेकिन आ नहीं सकती क्योंकि इस टाइम अगर रतन टाटा की बात करूँ 1 लाख की गाड़ी बना दे, जो हमारे यहाँ पे आल्टो चलती है ना, वहाँ पर वो 2-3 लाख में गाड़ी मिलती है। ये तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि वो उनके साथ ऐसे रिलेशन बनाएं ताकि उनकी इंडस्ट्री भी चले और सस्ती कार ले। अगर हम देखें, हम उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, दुश्मनी भी बराबरी का होता है, दोस्त भी बराबरी का होता है। दुश्मन कहाँ चला गया और हम कहाँ रह गए, कैसे वो चला गया? वो इसी वजह से गया ना, उसने इस मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं था ना, वो तो मुखलिस ही नहीं था वो।
अगर हम देखें तो इस टाइम जो है पीएम मोदी जिसने वीएन्स लिए और बहुत वीएन्स को उन्होंने कंप्लीट किया और 2023 के वीएन को भी कंप्लीट करके दिखाया। अभी और भी बहुत से उनके वीएन है जो कि रिपोर्ट आती रहती है। अगर हम उनकी बात करें तो हम उनको बहुत से खिताब देते गुजरात का कातिल और बहुत सी चीज़ों में ना, लेकिन उन्होंने इंडिया का रुख बदल के रख दिया और आज दुनिया के जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनको सराह रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का तो मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी की है, लेकिन पाकिस्तान जो भी बना रहा है आजकल तो वैसे ही जो पाकिस्तानी गाड़ी है वो गाड़ी बना ये वैगनार पाकिस्तान बना रहा है, संभल कर है, संभल कर रहा है पाकिस्तान। मशीनरी इसकी बाहर से ही बात है, सारी गाड़ियों की असेंबलिंग होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। और क्यों नहीं होती? मेड इन पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। क्यों नहीं पता सर, आप पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ी जो कि आप यहाँ भी पाकिस्तान में भी यूज़ होती है टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी जो है कार इंडस्ट्री है जिसकी जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा और बहुत बिलियंस में है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की कार इंडस्ट्री की तो इस टाइम वो टोयोटा के बाद आ रही है। तो पाकिस्तान की गाड़ी देख लें और इंडिया की आप कह रहे हैं इंडिया ने बनाई है, मैं तो नहीं मानता सर। ये वाकई इंडिया ने बनाई, देखो कितनी अच्छी गाड़ी थी और पाकिस्तान के पास देखी है आपने। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो देख ली हमने गाड़ी सुजुकी जो सी आपने सिंपल से दिखाई है, उनके मुकाबले में तो पाकिस्तान की गाड़ी कुछ भी नहीं है। क्या हमारी गवर्नमेंट को क्या मैसेज दोगे? हमारी गवर्नमेंट का बॉस अल्लाह ही हाफिज़ है, वो तो आपस में लड़ते रहते हैं, उनका क्या गाड़ियों पे ध्यान जाना है, कोई किसी को खींच रहा है कोई किसी को खींच रहा है। अगर हम देखें 75 सालों में हमने क्या अपना अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाई और उन्होंने क्या दिखा दी। उनके नंबर रैंक जो है पहली 5th में आता है हर सेक्टर का। हमारे यहाँ करप्शन ही इतनी है, लोग करते हैं, सियासतदान सारे करप्शन कर लेते हैं, पैसा सारा लूट के ले जाते हैं बाहर। कहते हैं वहाँ पे भी करप्शन है, वहाँ से यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ तो हर बंदा करप्शन करता है। क्या हर बंदा नहीं करता? वहाँ इतनी नहीं है ना, वो इसीलिए तो तरक्की करते हैं, यहाँ तरक्की नहीं है पाकिस्तान में, इसी वजह से सियासतदान सारे करप्शन करके पैसा सारे बाहर ले गए हैं। अब तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है वैसे। अगर मैं बात करूँ डिफ़ॉल्ट की ही तो आपको पता है कि 15 दिनों में चांसेस है कि बुरे हालात भी आ सकते हैं। हो रही है चाइना और इंडिया की आपस में ट्रेड हो रही है, उनकी आपस में हो रही है ना, हमारा पाकिस्तान के साथ इंडिया की नहीं ना हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब चाइना की दुश्मनी है इंडिया के साथ, इंडिया की दुश्मनी है चाइना के साथ, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर? वो उनके अपने मसाइल है, हमारा मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। सर अगर कश्मीर की बात करें तो मुझे ये बताएं कि चाइना के भी लद्दाख के साथ कितने मसले? इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक? सर वो आपकी बात ठीक है, वो एक साइड पे है, उसी वजह से एक सारी चीज़ एक अलग है। लेकिन हम देखें तो चाइना और लद्दाख के कितने मसले खराब है, लेकिन चाइना और लद्दाख भी आपस में ट्रेड करें। लेकिन ये ट्रेड का बेनिफिट जो होता है वो इकोनॉमी को होता है। 7 से ही मसला चला आ रहा है पाकिस्तान का, ये इंडिया के साथ ऐसे ही रहना है। हमारे साथ हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। हम अभी की बात करें ना तो चाइना के ऊपर हम रिलायबल है, सुई से लेके हम हर चीज़ हमारे जो है हम स्पेस में देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें तो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें सुई से लेके जहाज़ तक वो अपना मेड इन इंडिया बना कर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को और दुनिया उन पर ट्रस्ट भी करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।